तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएस क्लास 11th मैथ्स ग्रुप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। यानी अगर आप क्लास 11th में पढ़ना चाहते हैं सीएचएस में और साथ ही साथ साइंस स्ट्रीम में मैथ्स ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम लोग सारी चीज़ें, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, रिजर्वेशन क्राइटेरिया हो, फॉर्म कब आता है, एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं फॉर मैथ्स ग्रुप। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीएचएस 2027 के प्रिपरेशन के लिए स्कूल शिक्षा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल की, तो 1898 में एस्टेब्लिश्ड हुआ ये स्कूल। हमेशा से ही आपका जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता आया है। इसके जो है दो हमें स्कूल्स देखने को मिलते हैं, एक आपका बॉय स्कूल है, एक आपका गर्ल्स स्कूल है। दोनों ही वाराणसी में जो है वो सिचुएटेड है, ठीक है, थोड़े से डिस्टेंस पे दोनों ही स्कूल आपके पढ़ते हैं और दोनों की सीटें जो है वो अलग अलग डिफाइन की जाती है। तो अगर आप गर्ल्स हैं तो आपका सिर्फ गर्ल्स स्कूल में एडमिशन होगा, उसका कट ऑफ अलग आएगा। हर एक चीज़, आपका एग्जाम साथ होता है लेकिन कट ऑफ जो है वो अलग अलग आती है, क्योंकि सीट्स अलग अलग है। तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले तो बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है या फॉर्म है वो कब आता है। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो है वो इसका प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सीएचएस का। तो ये 2026 का है, क्योंकि आपका जो 2027 वाला है वो एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले आता है। तो हम लोग 2026 के हिसाब से जो है वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ बात करें तो आप देख सकते हो कि दो स्कूल से, एक आपका सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और एक सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बात करें तो आपका जो फॉर्म है ना वो फरवरी में हमें देखने को मिलता है, मिड फरवरी में आपका फॉर्म आ जाता है। इस बार थोड़ी देरी हुई थी तो आपको 20 फरवरी लिखा है, नहीं तो आपका मिड फेब में फॉर्म आ जाता है। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका या तो अप्रैल लास्ट में होता है, या अगर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो मई के पहले 10 दिनों में आपका एग्जाम हो जाता है। तो यानी अभी से लेके आपके पास अगले साल अप्रैल एंड और मई के शुरुआत तक का टाइम, ठीक है। तो फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे कि फॉर्म की फी कितनी, ये भी हम लोग बात करेंगे जैसे जैसे हम लोग प्रोस्पेक्टस में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, सारे स्ट्रीम्स का आपका अलग अलग एग्जाम होता है। जेएनवी क्लास 11 के जैसा आपका एग्जाम नहीं होता कि सारा जो आपका एग्जाम है वो एक ही दिन होगा, एक ही पेपर सबका होगा, फिर उस पर अलग अलग मेरिट बनेगी। इसमें आपका स्ट्रीम के हिसाब से ही अलग होता है। और साइंस स्ट्रीम में भी दो एग्जाम होते हैं, एक मैथ्स ग्रुप के लिए अलग और एक बायो ग्रुप के लिए अलग, ठीक है। तो इस बार आपका देख सकते हो क्लास 11th आर्ट्स का एग्जाम 22 अप्रैल को हुआ था, कॉमर्स का 23, बायो का 24 और मैथ्स का आपका 25 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पूरा बताया जाता है कि फाइनल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, ठीक है। फिर ये स्कूल के बारे में आपको लिखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम लोग क्लास 9th की बात करते हैं तो आपका 13 to 15 ईयर्स के बीच में आपका एज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जाता है। लेकिन अगर आप क्लास 11th में, जो कि 11th की वीडियो है, तो आपके मैक्सिमम कोई ऐसा नहीं कि मिनिमम कोई एज है, आपका मैक्सिमम 18 ईयर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप 18 साल के नीचे होने चाहिए, ये आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। यानी अभी जैसे 31 मार्च 2026 लिखा है क्योंकि ये 2026 का है, तो अगर आप 2027 के पेपर में होना चाहते हैं अटेंड, तो आपको क्या करना होगा, 31 मार्च 2027 के अनुसार उस डेट को आप 18 के नहीं हुए होने चाहिए, ठीक है। तो आपका मंथ, डेट, ईयर सब वैरी करता है, तो आप उसके अनुसार जो है अपना देख लीजिए कि 18 साल से ऊपर आप ना, ठीक है। फिर साथ में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपका क्लास 10th में पासिंग मार्क्स तो होने चाहिए, ऑफ कोर्स ये तो सभी का होता है, तो ये आपको बताया गया। अब सीट्स की बात करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स कितनी है, ठीक है। तो ये सीट्स जो है वो बढ़ती और घटती रहती, ठीक है। जैसे अगर क्लास 9 की बात करो तो सीट्स 0 कर दी थी लड़कियों के लिए, 11th में बहुत कम चांसेस है ऐसा होने के। तो आप देख सकते हैं मैथ स्ट्रीम में आपके 54 सीट्स है, ठीक है, बॉयज स्कूल में, और गर्ल्स स्कूल में मैथ स्ट्रीम में मात्र 13 सीट्स हैं। तो गर्ल्स की सीट यहाँ पे रिलेटिवली कम रहती है, ठीक है, बॉयज के कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हो 54 सीट्स है और मैथ स्ट्रीम गर्ल्स के लिए 13 सीट्स के लिए compete करना होगा, ठीक है। अब सिलेबस की बात करते हैं तो क्वेश्चन पेपर तो आपका क्लास 10th के लेवल तक आता है, ठीक है। और हर एक ग्रुप के लिए, बायो हो, मैथ्स हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सबके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स,
ठीक है। क्वेश्चंस आपके 100 ही आते हैं, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। फिलहाल कौन कौन से सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज, यानी आपका जो जीके वाला पार्ट है वो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो 15% सीट्स आपके एससी कैंडिडेट्स के लिए होती है, 7.5% सीट्स आपके एसटी के लिए, 27% सीट्स आपकी ओबीसी के लिए, ठीक है, ओबीसी एनसीएल, और 10% सीट्स आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व होती है। और यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि आपका जो है वो अथॉरिटी से साइंड होना चाहिए। अगर कोई और अथॉरिटी है या पर्सन है जो इनके लिए एलिजिबल नहीं है, उसका साइंड है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सर्टिफिकेट आपको वेरिफिकेशन के दौरान दिखाना होता है। ठीक है, पूरे प्रोसेस को एक बार हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका फॉर्म आता है फरवरी में, फिर आपका पेपर होता है, ठीक है, अप्रैल में या मई के स्टार्ट पे, फिर आपका मिड जून में जो है वो रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, फिर उसके 10 से 15 दिन के बीच में मैक्स टू मैक्स 20 दिन के बाद आपको जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। काउंसलिंग में कट ऑफ लिस्ट आपकी पहले जारी की जाएगी। अगर आप में कट ऑफ लिस्ट के जो मार्क्स है उससे आपका ज़्यादा आया है तो आपको जाना है, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने, एंड देन आपका एडमिशन हो जाता है। फिर एक और लिस्ट भी आती है, जो सीट्स खाली रह जाती हैं और जो बच्चे पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते उनको हटा दिया जाता है। तो आपकी जो सीट्स खाली रहती हैं फिर उसके लिए आपका सेकेंड लिस्ट आती है, फिर उसमें आपको अलग डेट देकर बुलाया जाता है। ठीक है, फिर आपका एडमिशन हो जाता है। ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। तो आपका जुलाई तक जो है मैक्स टू मैक्स 5 से 10 जुलाई तक आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है सीएचएस। ठीक है, इस बार थोड़ी देरी हो रही है क्लास 11 के लिए, क्योंकि वो क्लास 10 का जो री इवैल्यूएशन के लिए गया है उसके कारण उन्होंने अभी तक वेरिफिकेशन रोक कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगर थोड़ा इसको समझते हैं तो जो आपको OMR होता है, ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। अब मैथ्स ग्रुप की बात करें तो अगर आप मैथ्स ग्रुप में एडमिशन ले लेते हो तो आपको क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं सीएचएस में, वो जानते हैं। जैसे इंग्लिश पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर आपका इंग्लिश कोर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, आपको फिर दूसरा ऑप्शन दिया जाता है कि आप हिंदी, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, वो क्या लेना चाहते हैं। ये सब आपका एडमिशन के टाइम पे ही तय होता है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। बात करें आपकी फ़ी कितनी लगती है, तो एससी और एसटी को 550 रुपये आपको फॉर्म भरने में लगता है, और बाकी जो लोग हैं जनरल और ओबीसी उनको 800 रुपीज़ यहाँ पे फ़ी लगती। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो था। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न और इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की तो आपका सबका जो है सेम ही होता है सारे स्ट्रीम्स का। ठीक है, तो 100 आपके क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलता है, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपको ये सलाह दी जाएगी जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप सॉल्व करो। ठीक है, फिर आगे बात करें तो आपका मैथमेटिक्स में जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए थे, अब मार्क्स भी देख लो। मैथमेटिक्स से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से 25 आता है और केमिस्ट्री से 25 आता है, यानी कोर आपका जो साइंस के सब्जेक्ट्स है उससे आउट ऑफ 100 75 क्वेश्चंस आपके मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से बनते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करें बाकी तो इंग्लिश और हिंदी से आपके 10-10 क्वेश्चंस आते हैं, और जीके से आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप यहाँ पे इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न हो गया। अब क्या क्या पढ़ना है, तो मैथ्स की बात करें आपका क्लास 10th का ही सिलेबस है पूरा का पूरा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बात करें तो आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी क्लास 10th पे आप निर्भर हो सकते हो आराम से। ठीक है, तो फिजिक्स में जो आपके एनसीईआरटी क्लास 10th के उसके सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मोशन, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, ये हो गया। फिर केमिस्ट्री में आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। फिर आगे आते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर आपका और भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, इंट्रोडक्शंस टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपके सवाल आते हैं। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका ग्रामर और वो अलग अलग होता है। तो ग्रामर की बात करें तो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस,
सेंटेंस, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, preposition, conjunctions, interjection, subject verb agreement, active and passive voice, direct and indirect speech, synonyms, antonyms, one word substitution, idioms and proverbs, spelling correction, sentence arrangement, errors in a sentence, famous authors and books in English literature. फिर आगे बात करें हिंदी की तो वर्णमाला, भाषा विज्ञान, शब्द भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग एवं वचन, कारक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, उपसर्ग, प्रत्यय, अशुद्धि शोधन, विराम चिन्ह, वाच्य, समास, संधि, अलंकार, रस, छंद, रचना और रचनाकार, अपठित गद्यांश और पद परिचय। फिर बात करें आपको जीके में क्या पढ़ना है। जीके में उतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लोगे तो आपके लिए काफी है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस के लिए उतना डिटेल में पढ़ना इज नॉट वर्थ इट। ठीक है, तो आप ये सारे टॉपिक्स जो है पढ़ सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ने की आपको यहाँ पे नीड है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पूरा का पूरा 11th मैथ्स ग्रुप का जो है वो इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे हम लोग बायो ग्रुप के लिए, आर्ट्स के लिए और कॉमर्स के लिए भी वीडियोस लाने वाले हैं, और इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट वाइज जो आपका सिलेबस है वो भी हम लोग यहाँ वीडियो लेके आएंगे विथ PYQs। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।